हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के जो सीयूईटी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 8th ऑफ फेब की उसको कवर करने वाले हैं। एंड जो हमारा अप्रोच रहेगा, हम 5 से 10 क्वेश्चंस करेंगे एंड हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 से 4 अदर फैक्ट्स जानेंगे ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी उस चीज से रिलेटेड आता है तो आप उसको कवर कर पाए। वीडियो देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डीयूबडी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे जाकर के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जो डेली पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि पैसे ले रहे होंगे तो वो डाउनलोड ही नहीं करते, तो आप फ्री में जाकर के डाउनलोड करके डेली वीडियो देखने के बाद अपने जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो देखिए यार, भारत पाकिस्तान, प्रेजेंट डे का भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, इन दोनों के बीच जो बाउंड्री है उसका सेम नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भी हम बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस टाइम बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1947 में, अंग्रेजों के एक ऑफिसर थे जिन्होंने पार्टीशन किया था, सर रेड क्लिफ, उनके नाम पे रेड क्लिफ लाइन नाम पड़ा हुआ है। तो ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, इतना ही जानना है कि रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री को बोला जाता है। अब डाउट ये आ सकता है कि हमने एलओसी भी सुना था, ये क्या चीज है। तो देखिए यार, एक्चुअल तो रेड क्लिफ लाइन थी जब पार्टीशन के टाइम, लेकिन उसके बाद भारत पाकिस्तान की जो है डिफरेंट टाइम्स पे वॉर होती थी एंड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी होती थी। तो 1970s में एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कि चलिए हम जो करंट जहां पे हम भारत की जो पाकिस्तान की सेना थी वो यहां तक पहुंच गई थी, भारत की फौज यहां तक थी, तो जो स्ट्रगल हो रहा था डेली उसको रोकने के लिए ये मान लिया कि चलिए जहां पे है हम स्टेटस क्वो, मतलब जहां है वहीं रहते हैं, उसी को मेंटेन करते हैं। तो उस टाइम पे वहां पे एक नई डिफेक्टो लाइन बन गई। इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, डिफेक्टो लाइन है। तो वहां पे एक नई लाइन बन गई एलओसी। एलओसी के नाम से भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच। तो इसका मतलब ये है कि वैसे नक्शे में दिखाने के लिए तो ये वाला कश्मीर अपने पास है, लेकिन एक्चुअली ये पाकिस्तान के पास है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जैसे मैंने बताया था अलग चीजें भी सीखेंगे। मैकमोहन लाइन, तो यार जो इंडिया चाइना है, इंडो चाइना बॉर्डर है, उसके बीच में है मैकमोहन लाइन। ये वाली जो है इंडो चाइना बॉर्डर जो है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। अगेन ये एलएसी क्या है, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे जब चाइना की सेना पहुंच चुकी थी या फिर चाइना का कब्जा हो गया था, उस टाइम पे सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद वहां पे भी जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन किया गया एंड एलएसी बन गया। एलएसी की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूछ सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपको ए से याद रखना है, एक्चुअल है ये, एक्चुअल। एंड एलओसी की लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक्चुअल कंट्रोल है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट, दुरांद लाइन। दुरांद लाइन कौन से देश के बीच में है, आप ये जान लीजिए। ये है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ये वाली जो लाइन है इसको दुरांद लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडिया और श्रीलंका को क्या चीज डिवाइड करती है। तो जो पाल्क स्ट्रेट है वो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है पाल्क स्ट्रेट, ऐसे करके। स्ट्रेट क्या होता है, जो दो वाटर बॉडीज को अलग करे, दो वाटर बॉडीज के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। तो ये है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। सो आई होप अब आपको पता चल गया है मेनली इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में कि कहाँ से हम कहाँ पे कैसे डिवाइडेड हैं, ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा के फिलहाल चेयरमैन है जगदीप धनखड़। देखिए यार, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिलहाल के टाइम है जगदीप धनखड़। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसका मतलब इनसे पहले 13 वाइस प्रेसिडेंट और रह चुके हैं, ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। अब कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो एमपीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो जो स्टेट के एमएलएज होते हैं वो वोट करके इलेक्ट करते हैं।
जो स्टेट के एमएलए होते हैं वो वोट करके इलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। साथ ही साथ इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस पूछ लेंगे भैया अपर हाउस कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा कि टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को लेकर के काफी बच्चों को डाउट रहती है 250, 250 और 245 में, ठीक है, कोई कौन सी माननी है। तो देखिए यार 250 आपकी होगी टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है, कि मान लो ये समझ लो कि 250 कुर्सियां लगा करके छोड़ दी हैं टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपनी है 245 राज्यसभा की, कि हम ओनली 245 चेयर्स यूज कर रहे हैं, 250 चेयर्स हैं उनके अंदर से। सो जो प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 245 एंड टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। अब इसके अंदर से 233 जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड, जो स्टेट के एमएलएज इलेक्ट करते हैं, प्लस जो 12 होते हैं ये होते हैं आपके नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉमिनेशन कौन करता है, नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर की प्रेसिडेंट है वो, 15th। तो याद रख लो, देख लो वाइस होता है ना, वाइस एक कम है, प्रेसिडेंट है भैया, मुखिया है तो 15 नंबर की है, एक कम है तो 14 नंबर के हैं, ऐसे करके आपको याद रह जाएगा कि थोड़ा सा कम है क्योंकि वाइस है वो। एंड फुल फ्लेज कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वो 15th नंबर की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि संथाल ट्राइब से आती हैं, संथाल ट्राइब। हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। एंड ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइब से, 15th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो। ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। रिसेंटली चाइनीज स्पाई बैलून वॉज हिट बाय विच कंट्री, हाल ही में कौन से देश ने चाइनीज का, जो चाइना का स्पाई बैलून था उसको मार गिराया। तो इसको मार गिराया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने। अभी अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि एक बलून था जो यूएसए की पेरिफेरी या बाउंड्री के अंदर पहुंच गया था एंड काफी विवाद भी हुआ, काफी ज्यादा इधर उधर जो एलिगेशंस लगे, चाइना ने यूएसए को बोला कि यार चलो हमारा बैलून था हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो अगर आपकी बाउंड्री में आ भी गया है तो आपको उसको मारना नहीं चाहिए था ऐसे करके रॉकेट वगैरह से। तो ये काफी न्यूज में था, इसीलिए एक दो चीजें यूएसए से रिलेटेड जान लेते हैं। यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है वो है जोई बाइडेन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, यू से आपका आएगा यूएन, यूनाइटेड नेशन। अब फिर एन से आएगा, न्यूयॉर्क के अंदर है यूनाइटेड नेशन का, आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क के अंदर। अगेन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इन दोनों के जो है हेडक्वार्टर वो भी आपको देखने को मिलेंगे यूएसए के अंदर। कहाँ पे हैं ये, W फॉर वर्ल्ड, W फॉर जो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डीसी पूरा लिखूंगा टाइम लगेगा। सो जो वॉशिंगटन डीसी है इसके अंदर आप लोगों के जो वर्ल्ड बैंक है एंड आईएमएफ है इसके हेडक्वार्टर है। ये भी पूछ सकते हैं कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कौन से एग्रीमेंट से जनरेट हुए थे या फिर बर्थ लिया था, तो वो था ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट से आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है उसका बर्थ हुआ था, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म, भैया अचानक से एनडीआरएफ कहाँ ले आए। सो देखिए यार, टर्की एंड सीरिया में हाल ही में हुआ है एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल। रिक्टर क्या नापने के लिए यूज होता है, रिक्टर स्केल नापने के लिए यूज होता है अर्थक्वेक। ये भी पूछ सकता है कि रिक्टर स्केल का यूज किस लिए होता है, अर्थक्वेक की जो डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए। उसके ऊपर 7.8 मैग्नीट्यूड का जो था अर्थक्वेक आया है अभी, कौन सी कंट्री में, कंट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टर्की एंड सीरिया, टर्की एंड सीरिया के अंडर, टर्की एंड सीरिया के अंडर आया है। तो वहां पे क्या हुआ है कि हजारों लोग मर गए हैं, 6-7 हजार लोगों के मरने की अभी तक जो न्यूज में आ रही थी बातें कल आज शाम तक। तो इंडिया ने भेजी है हेल्प करने के लिए अपनी एनडीआरएफ की टीमें।
एनडीआरएफ की टीम भेजी है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भैया एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स आपसे पूछ सकते हैं। एक बार टर्की की कैपिटल बता देता हूं, अंकारा, अंकारा। एंड सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस, डेमस्कस, DAMASCUS, ठीक है, डेमस्कस। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इर्दोगन है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, रेसेप तैयब इर्दोगन, तो ओनली इर्दोगन आपको याद रखना है। ये 3-4 चीजें अलग से हमने सीख ली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट कोप 28 सेशन। कोप क्या होता है? कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। देखिए यार, कोप 28 जो एक क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, कि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि फैब में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो जो क्लाइमेट चेंज है उसको बचाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें AC में बैठ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें धरती को कैसे बचाना है, ठीक है। सो ये एक कॉन्फ्रेंस होती है। एंड इस बार ये कॉन्फ्रेंस मतलब आप मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग होती है। एंड इस बार ये मीटिंग शेड्यूल है दुबई, जो कि UAE में है। एंड ये होगी ईयर के एंड में होगी, आपके नवंबर-दिसंबर के आसपास होगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28th सेशन है इनका। अगली बार COP 29 हो जाएगी, 28-29। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है। UNFCCC, सो यूनाइटेड नेशन, UN को इसकी नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन आपको पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क, FRAME, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, CONVENTION, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगेन क्लियर चीजें। सो इस बार जो होस्ट करेगी कंट्री वो दुबई करेगी। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? IMF हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड वेयर? मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में गलती से आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दी, मुझे नहीं याद नहीं था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी है। सो देखिए यार, इस W को याद रखना, इसके ऊपर ये है पाकिस्तान, जो IMF से भीख मांग रहा है ऊपर बैठ के, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है। एंड अगर IMF से लोन नहीं मिलता है तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा। सो देखिए, वॉशिंगटन DC के अंदर है IMF का हेडक्वार्टर। एंड अगेन IMF की जो चीफ है, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, KRISTALINA, क्रिस्टेलिना, GEORGIEVA, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। आपको क्या करना है कि इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, क्रिस नाम याद रख लीजिए आराम से आप। क्रिस बचाएगा पाकिस्तान को। कौन बचाएगा पाकिस्तान को? क्रिस, क्योंकि क्रिस हमेशा जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बीच में क्रिस बचाता है सबको। तो अब क्रिस ही है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा की जो IMF है वही बचा सकती है पाकिस्तान को। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगेन इसका जो बर्थ हुआ था IMF का, वो हुआ था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, ब्रिटेन वुड जगह है USA के अंदर और कुछ भी नहीं है। वहां पे उस टाइम पे एक साइन हुआ था, समझौता हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। एंड इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वो भी वॉशिंगटन DC के अंदर है। तो फ्रेंड्स, आज हम खत्म करेंगे इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ। आज कुछ ज़्यादा अपडेट्स थे नहीं न्यूज़पेपर के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ ऐसे ही जो आप लोगों के करंट अफेयर्स हैं और CUET से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, देखिए यार, मैं फालतू बात तो करना पसंद नहीं करता यूट्यूब पे कि आके डेली सेम वीडियोस डालूं। तो अगर आपको सारे जो ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको DUBD ऐप पे भी मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप। धन्यवाद।